Question number 16. Two bulbs are rated P1V, P2V if they are connected in series in parallel across supply V. Find the power dissipated in the two combination terms of P1 and P2. पावर का फॉर्मूला चाहिए P1 और P2 की टर्म्स में दो अलग अलग कंडीशंस के लिए, जब जब दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े हो, जब दोनों बल्ब पैरेलल में जुड़े हो, तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। यहाँ से अब क्या होगा, अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम द टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद हैविंग रेजिस्टेंस R1 और R2 इन दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस हैं। तो आप पहले R1 रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो पावर की टर्म्स में, तो आपको नहीं लगता V²/P1 आएगा, और जो हमारा R2 आएगा वो हमारा V²/P2 आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट क्या होता है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस के R2। सही बात, R1 प्लस के R2 होते तो आप R इक्विवेलेंट निकाल लो सीरीज के लिए, तो V²/P1 V²/P2, तो V² कॉमन आएगा 1/P1 प्लस के 1/P2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका, एक बात बताऊँ कितना बचेगा, देखो V²P1 P1 प्लस के P2 हो जाएगा एलसीएम। अब पावर के फॉर्मूले में रख दो, पावर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी आएगी, V²/R इक्विवेलेंट इन सीरीज। R इक्विवेलेंट कितना है, V²/1/P1 प्लस के P2 मल्टीप्लाई P1 P2, V² से V² कैंसिल, तो P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। ये आया है पावर का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अज्यूम करते हैं कि भाई दोनों बल्ब्स पैरेलल में जुड़े हैं, तो लिखते हैं लेट्स अज्यूम टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो अब इनका एक बात बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होता है हमारा V²/R। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे ना, R1 की वैल्यू कितनी आएगी, V²/P1 आएगी, और यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी आएगी, V²/P2 आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/R1 करेंगे किस तरीके से करके, देखो अगर आप 1/R1 करोगे तो आपको नहीं लगता है P1/V² हो जाएगा, अरे बहुत सीधा सा हिसाब है भाई। और अगर आप 1/R2 करोगे तो ये P2/V² हो जाएगा। तो अब क्या काम करोगे आप, 1/V² ले लोगे कॉमन, तो कितना बचेगा, P1 प्लस के P2 बचेगा। ये हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, और R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना बचेगा आपका बचेगा ये V²/P1 प्लस के P2। अब आप पावर का फॉर्मूला रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पावर का फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, वो होगा हमारा पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, है कि नहीं। आगे को सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं भाई, आगे क्यों सॉल्व करेंगे। देखो पावर का फॉर्मूला पैरेलल के लिए V²/R इक्विवेलेंट है, तो V² डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना है, V²/P1 प्लस के P2। तो कितना आएगा, देखो V² से V² की कहानी खत्म, कितना बचेगा आपका 1/P1 प्लस P2 बचेगा। यही आंसर है। आपको नहीं लगता यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर अगर यहाँ पर मिस्टेक हुई है तो यार इसको तो सोल्व करना पड़ेगा ठीक से। रफ करते हैं, ठीक से सॉल्व करते हैं। जब तो देखूँ मैं यार, सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। पावर का फॉर्मूला कितना आएगा, देखो पावर का फॉर्मूला V²/R इक्विवेलेंट है, तो V² हो गया, R इक्विवेलेंट हमारा V²/P1 प्लस P2 है, मल्टीप्लाई में लिख दिया था। V² से V² की कहानी खत्म, कितना बचा P1 प्लस P2। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोनों बल्ब्स की पावर क्या होगी, P1 प्लस P2 होगी। ये आंसर है। माफ़ कीजिएगा वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 225 के बेस्ट न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर को। चैनल के साथ बने रहिएगा।